हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। आज हम प्रॉपर गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं और आई होप कि इसके बाद आपको गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलमोस्ट कि गुडविल होती क्या है। गुडविल का मतलब होता है किसी बिजनेस की इमेज, उसकी क्या छवि है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल का काम क्या होता है, किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है, मान लो आपकी कोई बिजनेस है, वो जितना पुराना होगा उतनी ही उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। और जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा कमा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये जो गुडविल होती है उसके टाइप कितने टाइप की होती है। गुडविल जो होती है बेसिकली हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब जब कोई बिजनेस बिल्कुल नया नया आपने कोई दुकान की है, उसका मार्केट में किसी को पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में पता चलने लगता है। 1 साल होता है, 2 साल हो जाते हैं, जैसे जैसे जितना बिजनेस आपका पुराना होते जाएगा, इसका मतलब उसकी गुडविल जो है वो जनरेट होती चली जाएगी। यानी कि आपने कहीं से परचेज नहीं की है, आपके बिजनेस ने जो गुडविल है वो सेल्फ ही जनरेट की है, अपने आप से ही जनरेट की है। तो जितना पुराना आपका बिजनेस होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी गुडविल इंक्रीज होती चली जाएगी। जितनी इंक्रीज गुडविल होगी उतना ज़्यादा आपके बिजनेस को प्रॉफिट होता चले जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है आपने पैसे पे किए हैं, उसके बाद आपको कोई गुडविल मिली है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे कि आपने एक बिजनेस परचेज किया है, आपका जो बिजनेस था वो ए लिमिटेड है और जो दूसरा बिजनेस था बी लिमिटेड। ये भी शूज़ का कोई तो बिजनेस था और ये भी शूज़ का कोई तो बिजनेस था। अब बी लिमिटेड ने क्या किया, अपना बिजनेस जो था वो सेल करना था और इसने सेल कर दिया ए को। ठीक है, सेम बिजनेस को इसने इसको सेल किया, तो इसके साथ ही जो इसका मतलब जो एसेट्स वगैरह लाइबिलिटी सब तो इसने परचेज कर लिए। तो इसकी जो लास्ट टाइम तक जितनी भी इसने गुडविल कमाई हुई है वो गुडविल भी इसको मिल जाती है, इसने परचेज कर ली है। और उसके बदले में इसको क्या देगा, कैश, यानी कि एज अ कंसिडरेशन उसको कुछ ना कुछ पे करेगा, बेसिकली पैसा पे करेगा। पैसा कैसे पे करेगा, क्योंकि गुडविल जो है वो एक बाकी एसेट्स और लाइबिलिटी का तो क्या है, आप रीवैल्यू करके उनकी वैल्यू निकाल के वो पैसा बिजनेस पे कर सकता है, लेकिन गुडविल का कैसे पे करेगा। गुडविल तो कौन सी एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट गुडविल, अब इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो इसके बदले कैश दे पाएगा। अब इंटेंजिबल एसेट के लिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, आपने इसके टाइप पढ़ लिए हैं गुडविल के। जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला था, ठीक है, फिर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला था, देन आपने वेटेड एवरेज मेथड निकाला था, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आज का मेरा बेसिक आपको बताने का क्या है, हम जर्नल एंट्रीज के प्रोस्पेक्टिव से आज गुडविल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया है कि गुडविल के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेकंड इज परचेज गुडविल। ठीक है, अब हम करते हैं गुडविल। अब जब इसकी आप एंट्रीज करते हो, आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि गुडविल का कहीं तो बैलेंस शीट में दे दी है तो उसको तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड ही रेशो में। फिर आपको एक प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, उसको आप फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो बच्चों को बेसिकली ये कन्फ्यूज़न बहुत होती है, तो आज हम ये चीज़ें अपनी क्लियर करेंगे। ठीक है, अब गुडविल को आप 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आपको ना ये 2 चीज़ों में दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, एक होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, आपको ऐसी दिखाई देगी, और दूसरी होती है हमारी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, अब इनकी पहचान कैसे, आप पहचानोगे कैसे कि कौन सी एग्जिस्टिंग गुडविल है और दूसरी हमारी क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। कैसे पहचान करोगे आप इसकी, तो देखो, जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, वो हमेशा आपको बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में ही लास्ट ईयर की जो भी बैलेंस शीट होगी एज पर 31 मार्च और समथिंग 2025 6 जो भी है, उसकी बैलेंस शीट जो आपको हमेशा दी गई रहती है, उसमें आपको यहाँ पे गुडविल दिखाई देगी डेबिट साइड में। सपोज ये 20,000 की थी, ठीक है, तो जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगी, यानी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, वो पिछले साल की थी, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है,
अब ये ध्यान रखना है पहचान कैसे है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है कि जैसे एक पार्टनर ने एडमिशन किया, एक पार्टनर जो है वो एडमिट हुआ है आपके बिजनेस के अंदर, या आपने उसका एडमिशन किया है, आया है। अब ये आया है तो अपने साथ ही इसके पास से ना दो चीज़ें बेसिकली लेते हैं, क्योंकि ये जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ना, वो इसको क्या देते हैं, शेयर देते हैं फर्म में। तो ऐसे तो फ्री में तो कोई भी अपना शेयर नहीं देगा, तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई तू आया तो अपने साथ दो चीज़ें लेके आ, अपने दोनों हाथ में। क्या क्या लेके आएगा? एक हाथ में तो तू कैपिटल लेके आ अपने, और दूसरे हाथ में तू लेके आ गुडविल, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिशन चैप्टर होता है उसमें हम गुडविल को गुडविल नहीं बोलते, उसमें हम इस गुडविल का थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, एंड नाउ वी कैन कॉल इट प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर हम इसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने साथ गुडविल लेके आया। अब क्या ये गुडविल पहले से थी फर्म में? नहीं, ये तो अभी लेके आया है। तो इसीलिए इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और इसी तरह से आपको ये गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में दिखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो आपकी गुडविल को जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट वन एग्जिस्टिंग गुडविल और दूसरा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कहाँ दिखाई देगी? आपको बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, यानी कि एसेट साइड में आपको ये दिखाई देती है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। दूसरी होती है हमारी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी। ये कोई भी पार्टनर अपने साथ आएगा और इस गुडविल को वो लेके आएगा, ठीक है। साथ में हो गया इतना क्लियर? अब इन गुडविल का हम करेंगे क्या? हमने पहचान तो कर ली कि हम कैसे कैसे गुडविल को पहचानेंगे, पता चल गया। अब ये देखो, जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, इसको, ये जो गुडविल यहाँ पे हमेशा पड़ी रहेगी, तो इसको हम हमेशा राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। इसको हमेशा क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अब राइट ऑफ करने का मीनिंग क्या होता है? राइट ऑफ का मीनिंग बेसिकली होता है कि इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर आप एक छोटी सी बात याद रखोगे कि आप इसको बैलेंस शीट से क्या कर दोगे, हटा दोगे। बैलेंस शीट से आप इसको हटा दोगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब बैलेंस शीट से अब क्या है, अब बैलेंस शीट से आपको क्या करना है, उसको हटाना है। तो हटाओगे कैसे? तो आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, मैंने आपको एग्जिस्टिंग का बताया कि यहाँ पे गुडविल है आपकी कितने की, 20,000 की, 20,000 है ना, यस। तो ये गुडविल कितने की है आपकी, 20,000 की गुडविल है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये डेबिट साइड में होती है। तो जब भी हम कोई चीज़ राइट ऑफ करते हैं, उसको हटाते हैं, तो ये डेबिट साइड में है। हटाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। और किस में क्रेडिट करेंगे? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये उन्हीं का ही तो कमाया हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड ही रेशो में हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्योंकि गुडविल जो है वो अभी तो इसका नेचर क्या है, डेबिट, और राइट ऑफ करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उल्टा करते हैं हम लोग। तो इसकी एंट्री फिर आप लोग क्या पास करोगे? आप पास करोगे, सपोज यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है, ठीक है। तो आप क्या एंट्री पास करोगे राइट ऑफ करने के लिए कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, कितने कितने से करोगे? अब देखो, गुडविल का अमाउंट कितना था, 10,000। 1:1 में आपने ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ही ये क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10,000 इसको गए, 10,000 इसको गए, और 20,000 गुडविल में चले गए। क्लियर है इतना यहाँ तक? तो ऐसे आप क्या करोगे, आप पहचान करोगे गुडविल की। ओके, कौन सी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। इसकी हमेशा आप यही एंट्री पास करोगे, कोई चेंज नहीं होता है इसके अंदर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपनी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, अब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी पार्टनर आएगा, ठीक है, एक हाथ में कैपिटल लेके आया, एक हाथ में इसने प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो फिर इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? तो देखो, जब भी कोई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, उसकी एंट्री आप हमेशा याद रखना कि बाहर से जब भी गुडविल आती है, नॉन एग्जिस्टिंग कोई भी गुडविल होती है, उसकी आप एंट्री हमेशा क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ओके, हमेशा यही एंट्री होगी जो बाहर की गुडविल होगी, यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। ओके, तो अब सपोज ये अपने साथ गुडविल लेके आया है बाहर से 20,000। ओके, अब क्योंकि ये लेके आया और 1 लाख मान लो ये अपने साथ क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो वो अपने साथ क्या लेके आया है, 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है और 20,000 रुपये क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया है। ठीक है, तो बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, कैश हमारी होती है एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंट्री आप करो कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कर दो दोनों का, कितना हुआ 1,20,000 रुपया। ओके, फिर आप क्या करोगे, किस किस चीज़ से आया है, किन किन कारणों से आया है। टू, ये जो पार्टनर था, सपोज ये XYZ लिया हमने, तो Z पार्टनर था, वो अपने साथ 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने का, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है अपने साथ। और 2, नाम इसमें चेंज हो गया, हम एडमिशन के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो कितने की गुडविल लेके आया, 20,000 की। टोटल कितना हो गया, 1,20,000 बिजनेस में पैसा आ गया। ओके, अब हम किसकी एंट्री करेंगे, हम इसकी प्रीमियम की एंट्री करेंगे। तो जब हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे उसको करो, तो आप सेकेंड एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो आपने एंट्री करनी है। तो आप नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर, जो गेन करेगा उसका नाम आएगा, और 2 सैक्रिफाइस पार्टनर। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है, और सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालने के बाद हमने यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे वो 20,000 अपना लेके आया है, उसके हिसाब से 20,000 को जिसने जितना जितना गेन किया है, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है, उसकी एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट मुझे बताना है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।